जय हिंद बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक नई वीडियो में। तो चलिए बच्चों, इस वीडियो में आप लोगों को ग्राफ बनाने सिखाने वाला हूं, वो भी बिल्कुल आसान तरीकों के साथ। तो प्यारे बच्चों, वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों को जो विधि बताने वाला हूं वो बिल्कुल सिंपल और बिल्कुल आसान विधि होने वाली है। तो चलिए प्यारे बच्चों, बिना विलंब के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, आप लोग के एग्जाम में ठीक किसी प्रकार से दो समीकरण दिए रहेंगे और बोलेगा कि यहाँ पर क्या कीजिए कि दोनों समीकरण से यहाँ पर आप लोग ग्राफ खींचिए। तो देखिए प्यारे बच्चों, ग्राफ हम लोग कब खींच सकते हैं कि जब यानी कि एक समीकरण के दो मान होने चाहिए। तो देखिए बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको यहाँ पर देखिए समीकरण तो दिया रहेगा लेकिन वहां पर मान नहीं निकालने आते हैं। तो आप लोग को टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आप लोग को जो विधि बताने वाला हूँ बिल्कुल सिंपल विधि होने वाली है। तो यहाँ पर देखिए जैसे कि समीकरण एक हो गया, तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे हम लोग समीकरण एक से। ठीक है ना प्यारे बच्चों, आप लोग को अच्छे से दिख रहा है। तो समीकरण एक हमारा क्या है, x प्लस 2y बराबर 4। ठीक है ना प्यारे बच्चों। अब इतना लिखने के बाद देखिए आप लोग को कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर एक बॉक्स बनाइए और बॉक्स बनाने के बाद क्या कीजिए कि इसको तीन भागों में आराम से बांटिए। तो एक हो गया और दो हो गया, यहाँ पर तीन हो गया। अब यहाँ पर आप लोग को करना क्या है कि यहाँ पर x लिखना और यहाँ पर y लिखना है। और यहाँ पर देखिए क्या कीजिए कि x में एक बार यहाँ पर 0 लिखिए और y में यहाँ पर 0 लिखिए, नहीं कि इसके नीचे लिख दीजिएगा, नहीं। जब यहां पर 0 लिख रहे हैं तो यहां पर y में हम लोग यहां पर 0 लिखेंगे। अब चलिए इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। देखिए जब x का मान 0 रखेंगे तो यहां पर देखिए x का मान 0 रखे तो ये हमारा 0 हो गया। अब यहां पर देखिए 2 और y के बीच में गुणा उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो 2 से हमारा 4 कितने बार में कटेगा, तो कहेंगे सर जी 2 बार में कटेगा, तो यहां पर 2 रख दिए। अब यहां पर देखिए y बराबर जब 0 रखेंगे तो y बराबर 0 रखेंगे तो है तो हमारा 0 हो गया ना, यानी कि 0 यानी कि 2 का गुणा होगा तो 0 हो जाएगा। तो यहां पर देखिए x बराबर कितना बचेगा, 4। बिल्कुल आसान है प्यारे बच्चों ना। आज के बाद आप लोग कभी भी गलती नहीं करेंगे कि सर जी यहाँ पर समीकरण का मान कैसे निकालते हैं। तो चलिए समीकरण एक से हमारा दो को मान मिल गए। अब लिखेंगे यहाँ पर क्या, समीकरण दो से। समीकरण दो से, ठीक है ना प्यारे बच्चों। समीकरण दो हमारा क्या है, तो यहां पर देखिए 2x प्लस 4y बराबर 12। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, तो कॉमन हमारा 2 है, तो 2 को कॉमन कर लेते हैं। तो यहाँ पर जब 2 को कॉमन करेंगे तो यहाँ पर x हो जाएंगे और यहाँ पर देखिए 2 दूना के 4 यानी कि 2y और बराबर क्या, 12। तो देखिए 2 से हमारा 12 कितने बार में कटेगा, 6 बार में। तो कहेंगे सर जी x प्लस 2y बराबर 6 आ गया। तो यहां पर देखिए हम लोग वैसे ही करेंगे प्यारे बच्चों। यहां पर भी आप लोग को क्या करना है कि एक बॉक्स बनाना है। बॉक्स बनाने के बाद देखिए क्या करना है कि इसको यहां पर तीन भागों में बांट देना है, एक भाग, दो भाग और तीन भाग। अब यहां पर देखिए हमको यहां पर लिखना है x और यहां पर लिखना है y, और यहां पर एक बार 0 लिखिए और y में एक बार लास्ट में 0 लिखिए। ठीक है ना प्यारे बच्चों। जब x का मान 0 रखेंगे, तो जब x का मान 0 रखे तो यहां पर देखिए 2 और y के बीच में गुणा उधर जाएगा 2 भाग में। तो यहाँ पर देखिए 2 से 3 यानी कि 6 का बार में कटेगा, तो कहेंगे सर जी 3 बार में कट गया। अब यहाँ पर देखिए जब y बराबर 0 रखेंगे तो है तो 0 हो जाएगा ना, तो हमको x का मान कितना मिलेगा, 6। तो देखिए प्यारे बच्चों यानी कि प्रत्येक समीकरण से हम लोग दो दो मान को निकाल चुके हैं। अगर आप लोग को मान निकालने अगर आ गया हो तो अभी से वीडियो को कर दीजिए लाइक। तो चलिए प्यारे बच्चों, इन दोनों समीकरण को लेकर के हम लोग चलते हैं, अब ग्राफ खींचते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, ग्राफ भी हम लोग को बिल्कुल यहाँ पर सिंपल विधि से खींचेंगे। तो यहाँ पर देखिए ग्राफ खींचने के लिए देखिए मैं आप लोग के सामने यहाँ पर देखिए दोनों समीकरण का यहाँ पर लिख चुका हूं और दोनों समीकरण के जो मान है उसको भी यहाँ पर लिख चुका हूं। अब चलिए हम लोग करते क्या है कि ग्राफ खींचने के लिए देखिए प्यारे बच्चों, अगर आप लोग को एग्जाम में अगर आ रहा है ग्राफ तो आप लोग पेंसिल से खींचिएगा, लेकिन मैं आप लोग को यहाँ पर क्या चीज से खींच कर सिखा रहा हूं कि पेन से, ताकि प्यारे बच्चों आप लोग को अच्छे से दिखे। ठीक है ना। अब चलिए हम लोग करेंगे क्या कि एक क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर लाइन खींचेंगे। ठीक है ना। तो एक क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर लाइन खींचेंगे। तो चलिए आराम से इसको पहले लाइन को खींचते हैं। खींचने के बाद देखिए हम लोग करेंगे क्या, आराम से देखिएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए लाइन हम लोग खींच लिए। अब चलिए लाइन के बारे में बता देते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं प्यारे बच्चों, तो इसको हम लोग बोलते हैं y अक्ष। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, y अक्ष बोलते हैं। और इसको हम लोग नीचे वाले को क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं y डैश अक्ष। ठीक है ना। अब यहाँ पर समझ लीजिए, कहने का मतलब कि जो हमारी ये अक्ष यानी कि y अक्ष की जो लाइनें होती है धनात्मक होती हैं और y डैश की जो लाइनें होती हैं वो ऋणात्मक होती हैं। इसी प्रकार से प्यारे बच्चों ये हमारा जो होता है ना, ये क्या होता है कि हमारा जो होता है यक्ष अक्ष होता है। क्या होता है, यक्ष अक्ष। और यक्ष की जो लाइनें होती हैं धनात्मक होती हैं और इधर जो हमारा होता है
यक्स डैश अक्ष होता है, ठीक है ना प्यारे बच्चों। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो कटती है यानी कि दो लाइनें जो काटती है, इसको हम लोग बोलते हैं ओरिजिन यानी कि मूल बिंदु बोलते हैं, ठीक है ना। अब इतना करने के बाद सबसे पहले समीकरण में चलिए, यानी कि समीकरण का जो मान है, देखिए y में सबसे बड़ा मान कितना है, तो y में सबसे बड़ा जो मान है ना 3 है, और x में सबसे बड़ा जो मान है 6 है। तो एक खाना बराबर क्या कीजिए प्यारे बच्चों, एक इकाई मान लीजिए, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना प्यारे बच्चों। यहाँ पर लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। अब इधर जब आएंगे तो यहाँ पर तो हमारा x हो गया, इधर जब आएंगे तो माइनस में -1 -2 -3 -4 -5 -6। इसी प्रकार से प्यारे बच्चों जब y अक्ष के जब यहाँ पर 0 के जब नीचे आएंगे तब -1 -2 -3, ठीक है ना, माइनस यहाँ पर 4 -5 -6, ठीक है ना। अब चलिए प्यारे बच्चों हम लोग क्या करते हैं कि इन सभी मानों को इस समीकरण पे यानी कि ग्राफ पर रखते हैं। तो देखिए सबसे पहले समीकरण 1 में चलिए, x का मान 0 y का मान 2, तो x का मान 0 हमारा कहां पर हुआ, यहीं पर ना, x का मान 0 और y का मान 2, तो यहाँ पर नीचे जाएंगे कि ऊपर, तो कहेंगे सर जी प्लस में ऊपर जाएंगे, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, घेरा लगा देंगे। x का मान क्या है 0 और x का मान है प्यारे बच्चों 0, y का मान 2, यहाँ पर लिख दिए। अब यहाँ पर चलिए x का मान 4 y का मान 0, तो x का मान 4 हमारा यहीं पर होगा ना, इधर जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो x का मान 4 और y का मान 0 यहाँ पर होगा। अब देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों, आराम से इसको मिला लेते हैं। चलिए आराम से इसको मिला लेते हैं, हमारा क्या हो गया, फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ हो गया, ठीक है ना। इसको देखिए हम लोग आराम से मिला लिए, समीकरण को लिख देते हैं x प्लस 2y बराबर 4, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम लोग को करना है क्या, चलिए दूसरे इक्वेशन में चलते हैं। x का मान 0 y का मान 3, x का मान 0 y का मान 3, तो यहाँ पर होगा x का मान 0 y का मान 3, यहाँ पर मिल गया। अब देखिए x का मान 6 y का मान 0, तो x का मान 6 यहीं पर होगा ना प्यारे बच्चों, x का मान 6 y का मान 0। तब क्या करेंगे, ये इसको भी हम लोग क्या करेंगे, आराम से एकदम मिला लेते हैं। देखिए आप लोग एकदम पेंसिल से एकदम सुंदर बनाइएगा प्यारे बच्चों, ठीक है ना। तो ये देखिए x का मान हमारा मिल गया यहाँ पर दूसरा इक्वेशन, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, दोनों समीकरण यहाँ पर देखिए खींच चुके हैं। दूसरा समीकरण हमारा क्या है, x प्लस 2y बराबर 6, यही हमारा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ग्राफ हो जाएगा। मैं आप लोग को देखिए बिल्कुल सिंपल तरीके से आसान विधि से समझाया हूं प्यारे बच्चों, और जो ग्राफ होता है ना आप लोग के एग्जाम में बिल्कुल 100% आएगा ही आएगा। तो प्यारे बच्चों मैं आशा करता हूं कि मैं आप लोग को जो विधि बताया हूं, जो ग्राफ यानी कि समीकरण से दो मानों को निकालने का जो तरीका बताया हूं, आप लोग को बिल्कुल पसंद आए होंगे। यदि आप लोग को वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए प्यारे बच्चों मिलते हैं किसी और एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।